हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्ते 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 नमस्ते। ओह वाह, हाय पूनम ढिल्लो, मैं फनी देओल 2.5 किलो। थोड़ी सी धोती खींच लेता हूँ, धोती हो रही है ढिल्लो 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 ढिल्लो। फनी देओल जी, यहाँ आप कैसे आ गए? मतलब ये क्या कह दिया आपने? क्यों नहीं आऊंगा? सोनी पर आज सोनी आई है तो सोनी का महिवाल नहीं आएगा क्या? लेकिन सोनी तो मैं हूँ। क्या कहा तुमने? तुम सोनी हो? अगर तुम सोनी हो तो मेरे आखिरी 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो। चेक दे मुझे, चेक दे, चेक दे, चेक दे मुझे, चेक दे, चेक दे। मैं सोनी मेहवाल की सोनी हूँ। ये एक ऐसा सियासी खेल खेला जा रहा है मेरे साथ। कभी तुम कहती हो तुम सोनी हो, फिर कहती हो महिवाल की सोनी हो। देखो, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, सोनी बन के मेरे 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। वरना अगर ये जट बिगड़ गया ना तो सारे चैनलों को ले डूबेगा। आप अपने सोनी से ऐसे बात नहीं कर सकते। देखो, अगर तुम सोनी होती तो फिल्म का नाम सोनी महिवाल नहीं, सॉरी महिवाल होता। सॉरी, तुम मुंबई नहीं आ सकती, चली जाओ। वो चली गई हो, माफ कर दो। अरे ये रोमांटिक सोनी महिवाल की जगह है। ये मेरा स्टाइल है। मैं ऐसा ही हूँ। पर ये टी-शर्ट के साथ पेटीकोट क्यों पहना है? और ये कहाँ से लाए हैं? ये नहीं आई इसके साथ, ये इनके साथ आए हैं। पद्मिनी जी, सबसे पहले तो नमस्कार, कैसी है आप? अच्छी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मेरे अपने हैं। तो उनको क्यों बता रहे हो? इन्होंने गाने में कहा था कि तेरा यहाँ कोई नहीं। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, सारे अपने, इस बैंड को छोड़ के ये इनके हैं। वैसे आपका वो वाला गाना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो मैरी क्रिसमस वाला गाना। उनका कौन सा गाना है? मैरी क्रिसमस वाला? मैरी क्रिसमस में तू नहीं शायद। ओए, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। ये मेरा मजाक था। Are you sure? आपको बताया, मैं अक्सर ऐसे मजाक करता रहता हूँ। एक दिन तो मैंने अर्चना जी के सामने मजाक किया, ये बहुत हंसी। तब से हंसती जा रही है, अब तो मजाक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे पद्मिनी जी, मैं ये पनीर लेके आया हूँ, इसे एक बार हाथ लगा देंगी? उससे क्या होगा? एक बार ये इसे हाथ लगा दे, फिर ये पनीर से पनीर कोल्हापुरी बन जाएगा। ये था मेरा दूसरा मजाक। लेकिन मैं काफी देर से देख रहा हूँ कप्पू शर्मा, मैं मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक किए जा रहा हूँ, लेकिन आप हंस नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हंस रहे हैं आप? सोनी के हाथों बिक गए आप। बलवंत राय के कुत्ते। इसे मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए साथ रखता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा भी गुस्सा नहीं निकालता, क्योंकि कभी कभी ये काटिया लेता है। ये क्या फालतू के काम कर रहे हैं आप फनी देओल जी? कोई काम फालतू नहीं होता और कोई भी काम छोटा नहीं होता, क्यों अर्चना जी? नहीं, आपको इतना पता है तो आप कोई काम करती क्यों नहीं है? किसी और की कुर्सी पे बैठ के किसी और के जोक्स पे हंसती रहती है, ये कैसी कमाई हुई? अच्छी कमाई। फनी देओल जी, आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। इतनी बड़ी सी तो तशरीफ रखी हुई है मैंने, इससे बड़ी तशरीफ कोई रख के दिखा दे, लाशें गिरा दूंगा, लाशें। आप आराम से बात नहीं कर सकते? मैं अगर आराम से बात करूंगा तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि मैं सनी देओल हूँ। तो आप सनी देओल हैं भी नहीं। यही तो नहीं यकीन किया ना आपने, इसीलिए मैं आराम से बात नहीं करता हूँ। वैसे आप लोगों को सच बताऊं, बाहर एक ऑटो खड़ी है, मैं उस ऑटो से आया था अभी। पैसे देने हैं मुझे। आपके पास जरा 100 का छुट्टा होगा? नहीं। आंटी जी, आपके पास होगा 100 का छुट्टा? आपके पास भी नहीं है। आप दोनों के पास 100 का छुट्टा नहीं है तो सोनी के इतने सारे पैसे जाते कहाँ हैं? बस कर बेड़ो, काटने का नहीं, बैठ। लव यू, लव यू। कपिल मेरा बच्चा है तो, अर्चना मेरा बच्चा है तो, ऑडियंस मेरा बच्चा है तो, अरे दादा, ये सब कटआउट है। ऑडियंस कटआउट का बच्चा है तो, पद्मिनी जी मेरा कोल्हापुरी है तो,
पूनम जी मेरा ढिल्ला नहीं तू। बहुत मजा आया आज My इतने goodness, सालों you're के looking बाद। so amazing. Superb. करेक्ट 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 दिखाओ मसल्स आप मसल। ही ने बोला था देखते रहते थे बात नहीं करते थे। मैं बड़ो मेरे को लाइफ में सिर्फ दो चीज पसंद है, क्या? एक 3 बत्ती का सेव पूरी और फिल्मों में पद्मिनी कोल्हापुरी। हाँ, तो वो तो राइमिंग बन गई। अभी पूनम जी की राइमिंग नहीं बनी ना कुछ। इनका ओवन में रखा है, जब बनेगा तो मैं लेकर आएगा। क्या अभी बैक टू बैक शूटिंग चल रहा है ना, बनाने में टाइम लगता है। कपिल जी, मेरा और पूनम जी का एक बात है हाँ, जो किसी को भी नहीं मालूम। अच्छा। कौन सी बात? बोला ना किसी को भी नहीं मालूम, तो तेरे को जानने में इतना इंटरेस्ट है बड़ो। भाई इधर झाड़ लगाएगा, झाड़। हाँ। बात कर रहे वैसे आज मैंने गले- और पूनम जी ने वो फिल्म किया था, वो अपना कौन सा वीडियो? तेरी मेहरबानियां। मैं डायरेक्टर से बहुत नाराज हुआ था शूटिंग पे। क्यों? अरे इतना खूबसूरत हीरोइन है, मेरे को बोलता है कुत्ते से प्यार करो। मेरे हाथ में गुलाब की जगह उन लोगों ने बिस्किट थमा दिया, बोलते करो। खैर, लेकिन पूनम जी ने इतना मस्त काम किया अपने, इतना हिटेड फिल्म, बंगला बनाया, गाड़ी बनाया, और मैं आज भी कुत्ते के साथ काम कर रहा हूँ। कौन सा कुत्ता? कृष्णा एक नंबर का कुत्ता है, चंद करोड़ों रुपए के लिए कहीं भी जग्गू हंसाई कर देता है। वैसे कपो जी, पूनम जी के बारे में एक बात बताऊं, क्या? Oh my God, बहुत ज्यादा बातें बता लोगों रहे के दिन आते हैं, हाँ, ये पहले आर्टिस्ट है जिनकी रात भी आती है, पूनम की रात। वाह जग्गू वाह, वेरी नाइस। आप बोल बोल के थक गए होंगे, पीछे जाके आराम कर लीजिए ना। एड़ा समझेगा तूने मेरे को, एड़ा समझे लाए। आज से 2 साल पहले इसने यही बात एक आदमी को बोला था, पीछे जाके रेस्ट करिए। 2 साल से आज तक नहीं बुलाया उसको इधर। आप मत जाइए जग्गू जी। और पता है पद्मिनी जी, आज भी वो आदमी कुर्सी की याद में आपका गाना गाता रहता है। कौन सा? मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। खैर कपिल जी, जी, 90s में मैं और पद्मिनी जी बड़ो, हम लोग 90s में एक फिल्म में साथ में काम किए थे। फिर क्या वो पिक्चर कंप्लीट हुआ, हाँ। और पिक्चर कंप्लीट हो गई, हाँ। थिएटर में लग गए। ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब इतनी बड़ी पिक्चर बन के रिलीज हो गई, तेरे को बात की पड़ी है। मुझे ये लगा बात क्यों नहीं बनी, बात क्यों नहीं बनी, बात कर रहा है। खैर, इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए बड़ो, ये कमाल है, बहुत कमाल का। सोनी टीवी को बहुत माल कमा के देता है। अच्छा। कटविट लेता है कि नहीं सोनी टीवी से तू? अरे बहुत पैसा छाप रहे ले, मैंने देखा है, स्पॉन्सर विंसर एड वीड पे मेरा बहुत नजर है। हम तो इधर 2 मिनट में नूडल बनाते हैं, 2 मिनट में करोड़ों बना लेते हैं लोग। लेकिन बड़ो कमाल है। जग्गू दादा एक बात बताओ, बोलिए। आपने तो दोनों के साथ काम किया है, पूनम जी, जी के जी। साथ, पद्मिनी जी के साथ। जी। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करने में आया? दोनों के साथ आए। अभी क्या दोनों साथ में आए ना, अभी बेचारा तो क्या थोड़ा बोलेगा? डिप्लोमेटिक बन रहा हूँ मैं। और ये डिप्लोमेसी मैं उस कुत्ते से ही सीखा है। तेरी मेहरबानी वाले कुत्ते के थे। नहीं, कृष्णा से। एक नंबर का कुत्ता है वो। जिस चैनल पे अच्छा शो बन रहा होता है उधर जाके बोलता है आपका बच्चा हूं मैं, और साइन कर लेता है। कमाल है बड़ो। खैर, लेकिन हमारे 80s और 90s के हीरोइन लोग के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत कमाल है। मैं बोलूं, इन लोग का ध्यान हमेशा स्टोरी पे ही रहता था। वो तो दादा आज भी होता है। आजकल स्टोरी पे नहीं, इंस्टा स्टोरी पे ज्यादा ध्यान रहता है लोगों का। ये तो मैम इतना डालते हैं इंस्टा स्टोरी पे बड़ो कि इनका खुद का एक इंस्टा वुड बना सकते। इनका फोन उठा के देख, अभी तक का सब टेलीकास्ट भी हो गया होगा बड़ो। जग्गू दादा, मेरा आपसे एक सवाल है। वो सवाल बच्चन साहब को दो जाके, Oh God. मैं उधर जाके जवाब देगा, फिर वो मेरे को पैसा देंगे। तू पैसा देगा क्या? ला
फिर मिलते हैं Wow, it was super. सरदार उधम की टीम आई हुई है। ओ जोरदार तालियां विकी कौशल जी के लिए और सुजीत सरकार जी के लिए। सुजीत सर, वैसे इनके दोस्ती के लिए ताली दे देते हैं, इन दोनों क्या की बात दोस्ती है। के लिए। नहीं ताली बजाने वाली सुजीत सर कोई बात नहीं है। बचपन की दोस्ती बचपन में थोड़ी ना पता होता है। हाँ जी। सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपकी सारी फिल्में देखी हैं विक्की पाजी, मैंने आपकी भी सारी फिल्में देखी हैं और उन फिल्मों को मैंने डायग्नोज भी किया अच्छे से। क्या किया? यार एक तो तुम बीच में बड़ा डिस्टर्ब करते हो। तेरे को बड़े बड़े शब्द बता कौन रहा है? डायग्नोज किया है। मैंने नोट किया है उसमें। हाँ जी। अब ठीक है। हाँ। तो मैंने आपकी सर फिल्म देखी संजू। हाँ जी। तो मतलब कमाल की सर आपने एक्टिंग की, कमाल की। मतलब फिल्म में हीरो आप ही लग रहे थे, मैं सच बताऊं प्रॉपर। क्योंकि रणबीर कपूर साहब तो संजय दत्त की एक्टिंग कर रहे थे। तो वो बायोपिक संजय दत्त की थी फिर इसलिए। क्या हुआ, बायोपिक जिसकी मर्जी हो, एक्टिंग तो अपनी करो। कि नहीं? और मेरी बात सुनो यार, तुम भी विक्की सर से कुछ सीखो। क्या? देखो अपने दोस्त को कितना सपोर्ट किया फिल्म में उन्होंने। तुमने मुझे कभी सपोर्ट किया? तो कितना सपोर्ट तो किया तुझे। क्या सपोर्ट करते हो आप? मुझे स्कूल छोड़ कर आते रहे हो। यूपीएससी क्लियर किया आपने मेरा। मैंने बोला था ना ये 2 लाइनें नहीं बोलनी। अगली 2 बोलूंगे, रहने दूं? जब रिहर्सल में तूने अच्छी बोलनी, तुझे कैसे लगा तू यहाँ पे ठीक हो जाएंगी? तू करने क्या आया इधर? एक काम करो यार, ये लो, ये स्क्रिप्ट है, इसमें सारा लिखा है मैं क्या करने आया हूँ, क्या करके जाऊंगा, पूरा मेरा शेड्यूल लिखा है, पढ़ दो। शेड्यूल के स्पेलिंग हो जाए। मेरे शेड्यूल में ये भी लिखा है कि तुमने किसी को स्पेलिंग नहीं सुनाने। खैर सुजीत सर, वो सामने मेरा 10 स्टार जनरल स्टोर है, उसका मैं 1 एंड ओनली डायरेक्टर हूँ सर। डायरेक्टर तुझे पता है वैसे क्या होता है? डायरेक्टर का काम होता है खूबसूरत हीरोइन ढूंढनी, हाँ। फिर उसको हीरो के हवाले कर देना और दूर बैठकर देखना ये दोनों करते क्या है। अच्छा। लेकिन सर आपने उरी मूवी की, उनके डायरेक्टर बड़े स्मार्ट थे। कैसे? उन्होंने ब्यूटीफुल हीरोइन ढूंढी, फिर बाद में उसके साथ शादी कर ली और इनको हाउस द जोश पे लगा दिया। वाह यार, गेट आउट। हो गया तेरा, चलो निकलो अभी। ऐसे कैसे यार, मैं एक्चुअली उनको सॉरी बोलने के लिए आया था। किस बात का? सर सुशील सर, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज ऑफ माई टाइट शेड्यूल मैं आपके प्रीमियम पे आ नहीं सका। चलो भाई। प्रीमियम? आपके प्रीमियर पे मैं आ नहीं पाऊंगा सर, थोड़ा उसकी प्रॉब्लम भी बताना कि बुलाया नहीं था इन्होंने। ये आदमी की आपको पता शादी क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि लड़की वालों को लगता है कि इसको भी बुलाना पड़ेगा। सर ऐसा कहीं होता है। मैं आपको बता नहीं सकता सर इसकी हरकतें। विकी भाजी, ये उस दिन सिनेमा हॉल में चला गया फिल्म देखने, उन्हें रोक लिया, कहता रोक क्यों रहे हो? मेरी दोनों वैक्सीनेशन हो चुकी हैं। कहते 2 वैक्सीनेशन चाहे 10 लो, लेकिन 1 टिकट लेनी पड़ेगी। यार मेरी बात सुनो, वो तो फिर उनकी प्रॉब्लम हुई ना, उनको जाकर बताओ वैक्सीनेशन वालों को, साथ में टिकट भी फ्री रखो, वो देंगे तो मैं ले लूंगा। सर वैसे मैं इसलिए गया था ताकि बढ़ावा मिले फिल्मों को। मैं जाऊंगा, मेरे फैंस भी जाएंगे। मेरे को तो ट्विटर सरकार ने ब्लूटूथ के साथ सम्मानित भी किया है। तेरे फैंस मतलब? मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं। तेरा तो मैंने कभी कोई ट्रोलर नहीं देखा। आप मतलब ट्विटर पे चिड़िया बनी होती ना नॉर्मल लोगों की, इसके ट्विटर हैंडल पे जाओ आप, उधर सुअर बैठा हुआ है, वो भी ईंट लेके, कहता अगर तूने साइन इन किया मैंने तेरा सर फोड़ दिया। तो सर ट्विटर पे जब इंसान एक दूसरे पे पत्थर फेंक सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं फेंक सकते? क्या बात है। और मेरी बात सुनो, तुम तो ट्विटर की बात ना करो। हाँ, ना ही करो। 900 चूहे खा के बिल्ला चला हज को। खैर विकी सर, एक काम कीजिए, आप ना मेरे को मैनेजर रख लीजिए, मैं बहुत अच्छा मैनेज करूंगा सर। तूने मैनेज किया पहले कभी कुछ? मिडिल क्लास आदमी जो होता है सिवाय मैनेज के और करता क्या है? मतलब सुजीत सर, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो मैनेज बहुत अच्छा करते हैं सर, हर चीज को मैनेज कर लेते हैं। जैसे हम जो रिमोट होता है ना, रिमोट टीवी का, उसके सेल डाउन हो जाए उसको कैसे मैनेज करते हैं हम? कैसे? बेड से शुरू होते हैं,
सही बात है। धीरे धीरे टीवी के पास चले जाते हैं। ये टीवी आ गया टीवी के पास। फिर हम रिमोट नीचे रख के हाथ के साथ चेंज करते हैं। गुड ऑब्जर्वेशन। ये तो कुछ भी नहीं सर, जब पतंगबाजी का सीजन आता है वहां बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं। कैसे? आप लोग जब पतंग उड़ाते हैं, जो यार अमीर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके पास डोर बहुत ज्यादा होती है, वो पतंगबाजी को एंजॉय करते हैं। सर आप जैसे लोग ऐसे पतंग उड़ा रहे हैं, साथ साथ में स्नैक्स खा रहे हैं, साथ में डीजे भी सुन रहे हैं। वाह वाह, पता है पीछे डोर बहुत है। वाह हेलो, हाय कैसे तुम भी उड़ा रहे हो? वेरी गुड। हमारे पास डोर नहीं तो मैं कैसे मैनेज कैसे करते हैं? ओए हेलो हेलो करते करते दूसरे की छत पे चले जाओ। हेलो चल 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 हेलो हेलो। तो मिडिल क्लास आदमी से ज्यादा मैनेज कोई भी नहीं कर सकता। सर हमारे परिवार का सबसे छोटा बच्चा जो है ना, वो मैनेजमेंट से पल रहा होता है। कैसे? सबसे छोटा बच्चा जो है वो बड़े भाई के कपड़े मैनेज कर रहा होता है। हाँ। 2 भाइयों घर में, तो माँ कहती है कि वो बच्चे कहते हैं पहले माँ ओए ओए सर घर में 2 भाई हो ना, वो कहते हैं माँ भूख लगी है। माँ कहती है, सर सीरियस बात होती है कभी कभी। पाजी आपने माँ स्क्रिप्ट कहती है को सर, डायग्नोस नहीं किया। सर 2 बच्चे होते हैं घर में। हाँ। माँ कहती, बच्चे खत्म कहते कर, हैं, बचा तीसरा हो जाएगा। सुजीत सर हाँ घर में 2 बच्चे होते हैं। हाँ बच्चे कहते हैं माँ भूख लगी है। हाँ। माँ कहती है, क्या बेटा कहती है? एक रोटी तुम खा लो, एक तुम खा लो, मैं मैनेज कर लूंगी। हाय हाय। मैंने पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है। 3 बार रीटेक लेके भी खराब किया। ऐसे कौन सी माँ बोलती है कि एक रोटी तुम खा लो मैं पिज्जा ऑर्डर करती हूँ? अर्चना माँ। चंदू मैं एक बात बताऊं। हाँ। देख जैसे हमारा शो आता है सैटरडे संडे, तो एक काम कर, तू मंडे टू फ्राइडे आ जाया कर। हाँ। खाली होता है इधर। अगर चंदू मंडे टू फ्राइडे आ गया हाँ। तो फिर पूरी टीवी इंडस्ट्री घर में बैठ जाएगी। कपूर शर्मा हाय हाय। क्या? क्यों? कैसे? टीवी वाले तो चलो ठीक है, मूवी वाले बच्चन साहब वो क्या करेंगे? 1 मिनट, मेरा लेसिस खोलेगा? अच्छा क्या मैंने करना तेरे है? को पीटना है। तूने अपना कंपैरिजन कैसे किया बच्चन साहब के साथ? क्यों क्या करनी है बच्चन साहब में? अच्छा। निकाल के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। मेरी बात तो मैंने सुन। पूरा याद किया, मैं पूरा बोलूंगा। माय गॉड। अंधेर नगरी है ये। बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पे दिखाओ अपनी मर्दानगी, अपने वर्दी का रौब। इन्हीं के हाथों को लग सकती तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। बचपन साहब हाँ आप सन्नी देओल साहब का डायलॉग बोल रहे हैं। हाँ, तो तुम्हारी बात सुनकर उनको भी गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा कि एक्टिंग अपनी करना, डायलॉग मेरा बोलना। समझे? अरे सर नमस्कार। आप दूसरे एपिसोड में फिर से आ गए। अरे वो नहीं फिर से आया, आप फिर से आए हैं। मैं आया हूं। हाँ। निकाल के फेंक दो ये वर्दी। आप दोबारा लाइन बोल रहे हैं वो वाली। तो वर्दी निकाल के फेंक क्यों नहीं देते तुम? बचपन साहब मेरी बात सुनो, मैं तो इधर वैसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक कर रहे हाँ थे। जी। अगर आपका मजाक बहुत अच्छा चलता ना, तो एक ही एपिसोड में एक आर्टिस्ट को दूसरी बार नहीं आना पड़ता। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। माइंड योर लैंग्वेज। तुलामी सोडनार नहीं। यार परे हो गए, बात करो सारा। के मुंडाड़ी सोलेलेंगो तेरे मेलरूम सेंड ये मातिर किंगे। किस लैंग्वेज में समझाऊं मैं आपको? अड़ा टिकटी पिट्टू छुम, ये बचा दी। ये भाषा आती है आपको? यार कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो आपका फैन हूँ। अच्छा हाँ। लेकिन आप तो कह रहे थे आप इनके फैन हैं। हाँ तो मैं उनका फैन हूँ।
तो मुझ में क्या कमी है? मैं आपका भी फैन हूँ। तो उनमें क्या कमी तो है? मैं उनका भी फैन हूँ यार। आप सबके फैन हैं? हाँ जी, उठिए। फैन हूँ मैं। हाँ फैन हूं ना? हाँ जी। चल के दिखाइए। फैन चल के दिखा। दो खुश पे, हैं? 4 पे, 4 पे 4 पे चलो। कप्पू जी ये क्या लगा के रखा हुआ है आपने? जी। एक कभी आके कुछ कहता है, कभी वो मोटा वहां से आ जाता है। मुझे कुछ कुछ आवाजें आ रही थी अंदर। बचपन साहब कुछ कहा आपने? मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक अगर आपसे हो रहा होता तो एक मोटे आदमी को एक ही एपिसोड में 2 बार नहीं आना। वेरी गुड, शाबाश। शुक्रिया। अरे सुजीत जी आप फिर आ गए। अरे वो फिर नहीं आए, आप दोबारा फिर आ गए हैं। तो मुझे तो इनकी वजह से आना पड़ा ना। अब देखिए नाराज मत होइए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन तो हूँ। लेकिन आप तो कह रहे थे आप उनके फैन हैं। हाँ तो मैं उनका भी फैन हूँ। एक मिनट, आप फैन हैं जी। तो चल के दिखाइए। ये देखिए। ये कैसा फैन है? ये टेबल फैन है। वेरी क्रिएटिव। ये वेरी क्रिएटिव आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? भाई साहब अगर आप इतने क्रिएटिव होते ना हाँ जी, तो एक ही एपिसोड में 2 आर्टिस्टों को दूसरी बार नहीं आना। मेरी बात सुनो, मैं एक ही बार आता हूँ लेकिन ओरिजिनल आता हूँ, कुछ बन के नहीं आता बनावटी। बात समझे? मैं नकली जरूर हूँ लेकिन मेरी चप्पल असली है। ओह, ये आपकी चप्पल है? हाँ। मुझे लगा गोविंदा जी की चप्पल है। हाय, बहुत हो गया बहुत। अच्छा, हेलो 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 हेलो, ये लड़ाई क्यों हो रही है यहाँ? मजा आ रहा है। ये लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? वैसे भी विकी मैं आपको कुछ बोलना भूल गया। क्या? आई वुड लाइक टू डांस विद यू प्लीज। भूल गया। नहीं, क्यों भाई क्यों? तुम्हारे पिताजी का सुपर डांसर चल रहे हैं यहाँ पे। मेरे बाप में मत जाओ। बाप दे। कोई बात नहीं, आपकी माताजी कैसी है? हम आपकी माताजी के साथ डांस करना चाहते हैं। वो क्यों डांस करेगी आपके साथ? क्योंकि ये आपके साथ हरगिज डांस नहीं करेंगे। लॉटरी, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा। आपके साथ डांस करेंगे मेरी जूती। चल झूठी। हमारे होते हुए आप इनसे डांस के बारे में कैसे रिक्वेस्ट करते हैं? आप रिक्शा करवा लो, कभी उधर पैदल कभी इधर पैदल। डांस के लिए आप कैसे पूछ सकते हैं इनसे? हमने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी है? एक मिनट, हाँ मेरे होते हुए आप इनसे डांस के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? मैंने क्या हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं? ओ वकील साहब, आपके बालों के साथ साथ दिमाग भी उड़ गया है। थोड़ा लॉजिक सोचा करो। ये आपको चूड़ियां नहीं, आपको बेड़ियां लगेंगी। चुप, सब लोग बोलेंगे नहीं अभी। चुप। इट्स टाइम फॉर मी टू डांस विद विकी। आप सबको हैप्पी सर्दी। अच्छा, सर्दियों का मौसम आ गया है। हाँ। नहीं, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सीनियर सिटीजन जो होते हैं वैसे ख्याल रखते हैं। हाँ, मैं अपनी मम्मी का बहुत अच्छा ख्याल रखती हूँ, वो सीनियर सिटीजन है। या आई लाइक दैट। हमें तो वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं अर्चना जी। मुंबई में कहाँ 19 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाए, हाँ, तो लोग उसी में आगता, ओह बड़ी सर्दी हो गई है।
कहीं नॉर्थ में जाके देखो, दो आदमी आपस में खड़े हो जाए ना तो दांत ऐसे किटकिटाते ना, आप इधर मुंह करके सुनो तो आपको लगता है वो ट्रेन में मांगने वाले नहीं आते, टक 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 करके ऐसी आवाजें आती हैं। अच्छा, टेम्परेचर इतना गिर जाता है, लोग कितने कपड़े पहन लेते हैं। पहले तो वो चुस्त वाली बनियान टाइट वाली जो आपको ऐसे करके रखती है ना, उसके ऊपर पहनते टी शर्ट, फिर पहनते शर्ट, उसके ऊपर हाफ बाजू वाला स्वेटर, उसके ऊपर जैकेट, ऊपर से टोपी और मफलर। 80 किलो का आदमी ना 85 किलो कपड़े पहन के घूम रहा होता है। अच्छा, इनकी सर्दी तब भी दूर नहीं होती, यूं करके ऐसे भी ऐसे करते हैं। और कई लोग तो उसमें भी दस्ताने पहन लेते हैं। लेकिन आप जितने भी दस्ताने पहन लो, कुदरत इतनी बड़ी चीज है ना, दस्ताने उतरवा ही देती है। कब अगर आप नहीं उतारो तो या तो बाएं या दाईं टांग कोई तो गिल्ली होगी, तो दस्ताने उतरवा देती है कुदरत। पहले के जमाने में जो दादियां नानियां होती थी ना, उनका एक ही काम होता था, स्वेटर बुनते रहती थी। जैसे जुलाई खत्म हुआ, अगस्त में शुरू हो जाती थी, और अगस्त से नवंबर तक आते आते कोई ना कोई आने वाले मेहमान के लिए स्वेटर बना देती थी। अच्छा, कई दादियों की स्पीड बड़ी तेज होती है, वो 2-2 स्वेटर बना देती थी, और फिर अपनी बहू को पूछ रही होती, मैंने तो 2 स्वेटर बुन दिए, अब कोशिश करना जुड़वाई हो। अच्छा, आगे कई बहुएं जो है लड़ भी पड़ती थी, अम्मा आपका क्या जा रहा है, उनका गोला ही तो है, जितना मर्जी उधेड़ लो, हमारा भी तो कुछ सोचो। अच्छा, सर्दी के मौसम का एक फायदा है, लोग मारपीट नहीं करते। मान लो 2 लोगों की गाड़ी आपस में टकरा जाए, वो हाथ बाहर निकालते नहीं है, वो ऐसे ही लड़ते हैं। अबे क्या देख के नहीं जला सकता क्या? सामने वाला बोल रहा है, तू नहीं देख सकता, अबे चल चल चल, तू चल, दूं क्या एक, देख के दिखा, अंदर ही दिखाते रहते हैं, वो मारूंगा एक तरह, मुंह से पूरा बोल लेते हैं, हाथ से कोई नहीं लड़ता। ये बड़ा फायदा है सर्दी का। अच्छा, जॉइंट फैमिलीज जो होती हैं, सर्दियों में एंजॉय करने का इनके सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बड़ी सी रजाई में 6 लोग घुस जाते हैं, मूंगफलियां खा रहे होते हैं पेपर बिछा के, टेम्परेचर गर्म रहता है एक्चुअली, सब लोग बैठे ना रजाई में, और ज्यादा लोग बैठे तो जल्दी गर्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी मूंगफली खाते खाते ना रजाई का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। तो नहीं होता ऐसे, रजाई गर्म होती है ना, पता चल जाता है कि मूंगफली ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अच्छा, ऐसे में जो कांड करता है ना, सबसे पहले रजाई में से निकल के भागता, मेरा तो हो गया। लोग भी समझ जाते हैं कि इसी का हुआ है। ये दिनेश तो इतना कंजूस है ना, मैंने कहा तेरे कमरे में एसी नहीं तो 5000 का ब्लोअर लिया, मतलब गर्म हवा छोड़ता है। कहता उसका क्या लेना देना, कहता 10 रुपए की मूंगफली, 2 महीने सर्दी होती है, 600 की मूंगफली, सर्दी खत्म। ये अच्छा, आप देखना जो बुजुर्ग होते हैं ना, चुपचाप बैठे रहते हैं सर्दियों में, जिनको लोग बोलते हैं कि पापा जी तो शांति हो गए जब से पोते पोतियों वाले हुए, ऐसे बुजुर्ग को आप सर्दी में ना ठंडे हाथ उनकी गर्दन पे लगा के देखो, जवानी वाली गाली देंगे आपको। ठंड नहीं किसी को बर्दाश्त। कुछ लोग चाय से ठंड भगाते हैं, सिर्फ पी के नहीं, गिलास ले लेंगे, हाथ गर्म करते रहते हैं, पी के गला गर्म करते रहते हैं, और जिस अंगीठी पे चाय बन रही होती है ना, उसके करीब होते जाते हैं उसके ना, तो अंगीठी वाला भी ऐसे हटाता है, वो केतली उठाता है ना जिसकी चोंच बनी रहती है, जिसमें से चाय निकलती है, वो थोड़ी सी लगाता है, हट। पहले जब घरों में मेहमान आते थे तो ना, किसी के पैर छुए बड़े लोगों के तो 10-20 रुपए मिल ही जाते थे, पर सर्दियों में किसका दिल करता है हाथ निकालने को बाहर, लेकिन बच्चे लालच में बेचारे पैरी में अंकल। लेकिन मेहमान को भी ठंड लग रही होती है, गुस्सा तब आता है जब वो घुटने से कहता है, हाँ जीते रहे बेटा, जीते रहे, चलो। ऐसे बच्चे ना फिर बदला लेते डिनर के टाइम पे। कैसे? ताऊ खाना खा रहे होते ना, ठंडा बूंदी रायता गिराते धोती पे, अब बूंदी बूंदी तो ऊपर रह जाती है, रायता अंदर जाता है ना जब, तो ऐसी ठंडक बन जाता है। आप देखना गर्मियों में या कभी भी आपके घर की बेल बजे ना, जिन्होंने कुत्ते रखे होते हैं, कुत्ता भागता, ओ कौन आया, फटाफट जाके, दरवाजा तो बेचारा नहीं खोल सकता लेकिन जाता जरूर, रिएक्ट जरूर करता है। लेकिन सर्दियों में अगर कोई मेहमान आए, ठंड तो कुत्ते को भी लगती है, वो कोने में जाके बैठा रहता है, वो मालिक को देख रहा है, मालिक उसको देख रहा है, मालिक हो टॉमी, तो वो अपना फर्ज पूरा कर देता है, बो तू जा। अच्छा, इंग्लिश फिल्मों में आपने देखा होगा, हीरोइन को ठंड लगती है ना, तो जो इंग्लिश हीरो था, यू कैन वेयर माय जैकेट, अपनी जैकेट उतार के देते हैं। हमारी फिल्मों में ऐसा होता नहीं, हमारी हीरोइनों को ठंडी नहीं लगती। आपको तो पता ही है, बेचारी शिफॉन की साड़ी पहन के पहाड़ों में जाके स्लीवलेस, मेरे हाथ में। हीरोइन की छोड़ो, आप हमारी लेडीज को देखो,
हिंदुस्तान में दिसंबर की सर्दी में अगर आप दिल्ली साइड चले जाओ तो कैसे स्लीवलेस पहन के ब्लाउज और शादी में घूम रही होती, जैसे जून की शादी है। और फिर जब 1 बजे जब ओस पड़ती है ना, तब जाके शॉल ले लेती हैं। फिर भी सहेली से पूछ रही होती, कोई रह तो नहीं गया देखने वाला? तो वो जब बताती ना, वो अंबाला वाले ताऊ जी रह गए, फिर शॉल लेके जाती, वहीं पे गिराती, ताऊ जी प्रणाम। जो लोग सर्दियों में शादी करते हैं, ये लोग हनीमून के लिए भी ठंडी जगह जाते हैं। सपोज पंजाब में शादी हुई है तो बगल में क्या पड़ता है, डलहौजी या शिमला, तो ये लोग वहां पे चले जाते हैं, वहां पे भी ठंड, जहां शादी हुई वहां पे भी ठंड। ये वो लोग होते हैं गर्मी आने से पहले खुशखबरी सुनाते हैं, ये होता है। अच्छा, सर्दियों में एक तो रात की जर्नी, ऊपर से बस रोडवेज की, सोच के ठंड लगती है आपको। हमें लगता होता है कि खिड़कियां बंद हैं, आप बैठ जाओ ना, जब बस चलती है तब पता चलता है बस कहां कहां से खुली है। और वो इतनी इतनी जगह से जो हवा आती ना, वो फिर तलवारों की तरह आती है, बड़ी वो। अरे जो लोग विंडो सीट के शौकीन होते हैं, वो नहीं विंडो सीट की तरफ देखते, वो फिर कोशिश करते हैं जहां ड्राइवर चला रहा होता ना, तो उसका इंजन होता ना गर्म होता, वहां पे जाके बैठो तो ड्राइवर हटाता, हटो इंजन है। तो आदमी कहता हम भी तो इंजन ही रख रहे हैं भाई, हमें भी गर्म होने दो। अरे सर्दियों में ट्रेन का सफर और भी मुश्किल होता था। अब तो खैर बड़ी एडवांस ट्रेन आ गई हैं। पहले के टाइम पे कैसे इंडियन टॉयलेट होते थे, नीचे से पूरे खुले होते थे, है ना, बड़ा वाला छेद, हवा भी आती है करके। तो आदमी जाके अंदर अपने कपड़े खोलता था ना, बर्फीली हवाएं आपके पहाड़ों को सुन्न कर देती। कसम से इतनी ठंडी हवा ना, तो उतना हिस्सा ऐसे लगता था किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया हो, सुन्न हो जाता था वो। तो आदमी को यह भी नहीं पता चलता था कि जो करने आया वो हुआ भी है कि नहीं, इतनी ठंडी हो जाती है। बचपन में हमें पता करना होता था ना कितनी सर्दी पड़ रही है, तो हम दिनेश की नाक देख लेते थे, इसकी नाक हमेशा बहती रहती थी। हाँ, एक बार इसको प्ले में रोल मिल गया राजा का, वहां इसकी नाक बहने लगी। अब इसको दी हुई थी तलवार और वो ढाल, तो इम्प्रोवाइज कर रहा है वहीं पे भी, कहता है हे अहंकारी राक्षस, शुक्र कर मेरे हाथ में तलवार है, अगर तीर होता तो मैं ऐसे मार देता। ये बड़ा क्रिएटिव है दिनेश, इसने ना सर्दियों में नहाने का अलग ही तरीका निकाला है। क्या? इसकी बीवी कपड़े धोती ना, तो ऐसे छिटकती, तो कहता हो गया मेरा, हो गया। तो एक बार तो इसकी बीवी को गुस्सा था, पता नहीं उन्होंने इसके मुंह पे छींक दिया। इसने क्या हो गया? हाँ, कहता बड़ा बजट बढ़ गया, अभी पानी के साथ साथ शैम्पू भी फेंक रही है। गर्मियों में जो लड़कियां ताड़ने के लिए गलियों में घूमते ना, सर्दियों में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लड़की के दादाजी जो होते हैं लकड़ी की कुर्सी लेके बाहर डाल लेते हैं अपनी, बैठ जाते हैं। सुबह की अखबार के साथ चाय, दोपहर का खाना, शाम की चाय उधर ही होती है उनकी, और साथ में देखते रहते सबको। बुजुर्ग आदमी से आंखें मिला के देखना, हटेगा नहीं जब तक आप निकल नहीं जाओ गली में से। वो सारी सर्दियां खराब करते हैं। ये लड़के बदला तब लेते जब होली आती है। होली का दहन में सबसे पहले दादाजी की कुर्सी जलाते हैं ये, कि बड़ा इन्होंने हमें रोका है। छोटे शहरों में ना एक और चीज बड़ी मजेदार होती है सर्दियों में ना, लड़कियां जब बाल धो लेती हैं तो छत पे जाती हैं सुखाने। हालांकि धूप इनके आंगन में भी आती है, लेकिन ये सूखती उसी धूप से जो छत पे होती है, क्योंकि इनको भी पता है लड़के भी आए हैं, वहीं पे बाल सुखा रही हैं सामने वो भी। अच्छा, जो लड़के देखने आए छत पे, वो खुद 6-6 दिन नहाए होते, नाखून बढ़ा रखे, लड़की को ताड़ रहे हैं। वो तो बाल सुखा के चली जाती, 5 साल में शादी हो जाती, ये धूप में खड़खड़ गंजे हो जाते हैं लड़के। छोटे का अपना फ्लेवर है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.